दोस्तों, अमेरिका के लिए खतरा बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका के मरीन को ट्रेस कर लिया है और हैक कर लिया है। रूस से लौटते ही ईरान ने एक बड़ा ऑफर भी अमेरिका को दिया, लेकिन अमेरिका के इस ऑफर को ठुकराते ही ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लग गया है। ईरान को घेरने के लिए गल्फ में जहां कहीं पर भी अमेरिका ने अपने वॉरशिप उतारे हैं, मरीन्स उतारी हैं, इसकी पूरी जानकारी ईरान को मिल चुकी है। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका के पूरे वॉर गेम को हैक कर लिया है। पूरी खबर पर बात करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को बहुत ध्यान से देखिए। अलग अलग ईरानी चैनल और अखबारों ने इसको लेकर लिखा हुआ है कि हंडाला हैकिंग ग्रुप ने यह कहा है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात 2380 अमेरिकी मरीन सैनिकों की जानकारी जारी कर दी है, लीक कर दी है और अमेरिका के मरीन से जुड़ी जानकारी को हैक कर लिया है। इसी अप्रैल में अमेरिका ने पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके में मरीन एक्सपेंडेंशियरी यूनिट्स MEU के तौर पर इन मरीन्स को तैनात किया है। ये एम्फीबियस समुद्री हमला करने वाली यूनिट है जो कि जहाजों पर रहकर तेजी से ऑपरेशन कर सकती है। यानी कि अमेरिका ने इनको गल्फ में ईरान को घेरने के लिए तैनात किया हुआ है, जिसे अब हंडाला हैकिंग ग्रुप ने हैक कर लिया है। ईरानी सरकार से जुड़े इस हैकिंग ग्रुप ने, जिसका नाम हंडाला है, उसने मिडिल ईस्ट के अलग अलग जगहों पर तैनात अमेरिकी मरीन सैनिकों की सारी पर्सनल जानकारी लीक भी कर दी है और उन्हें जान से मारने की वार्निंग भी दे दी है। दोस्तों, ईरान के खुफिया मंत्रालय से जुड़े हंडाला हैक टीम ने दिसंबर 2023 से लेकर अब तक कई बार साइबर अटैक किए हैं और अब अमेरिकी मरीन सैनिकों पर यह अटैक होने वाला है, जो कि बहुत बड़ा होगा। इन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा हुआ है कि आज केवल एक प्रदर्शन के तौर पर अपनी खुफिया श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हमने फारस की खाड़ी में तैनात 2380 के लगभग अमेरिकी मरीन सैनिकों की पूरी निजी जानकारी, प्राइवेट जानकारी प्रकाशित कर दी है। ये हमारी निगरानी क्षमताओं के विशाल सागर में एक बूंद मात्र है, यानी कि ये केवल और केवल ट्रेलर भी नहीं है। अमेरिकी कमांडरों द्वारा दावा की जाने वाली सुरक्षा एक खोखला भ्रम, एक बचकाना सपना मात्र है। ये ईरान से जुड़े इस हैकिंग ग्रुप ने दावा कर दिया है कि अभी तो उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया है, आगे वो बहुत कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक मरीन सैनिकों के परिवारों, घर के पते, ठिकानों, खरीदारी की आदतों और रात की गतिविधियों के बारे में भी बताया है कि अमेरिका की ये जो ट्रूप्स हैं ये क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या कुछ कर रहे हैं मरीन्स पर। और ये सब कुछ इस हैक ग्रुप ने बता दिया है। अब इस ग्रुप की वार्निंग है कि यह खुलासा महज एक छोटी सी चेतावनी है, केवल और केवल एक वार्निंग है। जब निर्णायक घड़ी आएगी, यानी कि जब युद्ध का वक्त आएगा, तो खैबर मिसाइलें और शाहेद ड्रोन न केवल मिनाब और गाजा के अपराधों में शामिल लोगों पर गिरेंगी, बल्कि उन सभी आक्रमणकारियों पर बरसेंगी जो अपनी सुरक्षा के भ्रम में जी रहे हैं। ये बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है। इस ग्रुप ने कहा है कि आज हमने ये सीमित सूची जारी करी है ताकि आप हमारी शक्ति की एक झलक को देख सके कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या कुछ है। कल हम पूरी सूची आपको दिखाएंगे जो आपको हर रात डरा सकती है। आप हर रात ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इनके पास ये जानकारी कैसे पहुंची। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि इस धमकी के मैसेज में मिनाब स्कूल के अटैक का भी जिक्र किया गया है। मिनाब का अटैक किसी के लिए भी भूलना मुश्किल है। 28 फरवरी को सुबह लगभग 10:30 बजे अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल ने इस स्कूल पर अटैक किया था, जिसमें 168 बच्चियों की जान चली गई थी और इनकी उम्र महज 6 से 11 साल के बीच थी। मिनाब का अटैक दोस्तों किसी के लिए भी भूलना मुश्किल है। 28 फरवरी सुबह लगभग 10:30 बजे अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल ने इस स्कूल पर अटैक किया था, जिसमें 168 बच्चियों की जान गई थी, जिनकी उम्र केवल 6 से 11 साल के बीच थी। तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर यह मिसाइल अटैक हुआ था। 175 लोग इसमें मारे गए थे, जिसमें 168 यहाँ पर बच्चियां थी, स्कूल का स्टाफ था और इस हमले में ये सब मारे गए थे। इसी का बदला लेते हुए अमेरिकी मरीन और मरीन पर तैनात अमेरिकन ट्रूप्स पर हमले की वार्निंग हंडाला ग्रुप की ओर से दी गई है। अप्रैल में पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मरीन एक्सपेंडिशरी यूनिट्स MEU के तौर पर अमेरिका ने ये तैनात करी थी, जो कि एम्फीबियस हैं और यानी कि हमला कर सकती हैं समुद्र से। इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं और इसके लिए जो है अमेरिका ने जापान से USS त्रिपोली एम्बिशियस असॉल्ट शिप के साथ मरीन बुलाई है। इसमें लगभग 2200 से 2500 मरीन शामिल हैं और ये यूनिट पहुंच भी रही है।
इसके अलावा कैलिफोर्निया से यूएसएस बॉक्सर के साथ भेजी गई है, इसमें भी लगभग 2500 मरीन है जो कि गल्फ पहुंचने वाली है। लेकिन अब इन सब से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हंडाला के पास आ चुकी है। हंडाला हैक टीम दोस्तों एक प्रो फिलिस्तीन हैक्टिविस्ट ग्रुप है जो खुद को फिलिस्तीन समर्थक और अमेरिका इजराइल का विरोधी बताता है। दिसंबर 2023 में अस्तित्व में आया, खासकर 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद। कहा यह जाता है कि हंडाला ईरान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी यानी कि MOIS का फ्रंट है और ये ईरानी खुफिया एजेंसी की साइबर वॉरफेयर का हिस्सा भी माना जाता है और ईरान इसके जरिए हमले करता है और जिम्मेदारी से इनकार करता है। ये बात अमेरिका कहता है। और अब तक इस हैकर ग्रुप ने कई बार साइबर अटैक किए हैं जिसमें इजरायली रडार कंपनी DRS RADA पर हमला शामिल है, डिफेसमेंट शामिल है, शिनबेट जो कि इजराइल की सुरक्षा एजेंसी है, इजरायली इंडस्ट्रियल बैटरीज है, मैक्स शॉप है, अगैस साइबर सिक्योरिटी फर्म है, इस पर हमले हुए हैं, डाटा लीक्स हुए हैं। और इस युद्ध के वक्त मार्च में भी हंडाला ग्रुप ने अमेरिकी मेडिकल डिवाइस कंपनी स्ट्राइकर कॉर्पोरेशन पर बड़ा वाइपर अटैक किया था और 2000 से भी ज्यादा, लगभग 20,000 से भी ज्यादा डिवाइस वाइप करने का दावा किया था। FBI डायरेक्टर काश पटेल के पर्सनल ईमेल अकाउंट हैक करे थे, सैकड़ों ईमेल और फोटो लीक हुए थे, वीडियो भी लीक हुए थे। और अब एक बार फिर से बड़ा अटैक करने की बात इस ग्रुप ने कह दी है। इसके बाद अमेरिका ने भी अपने ट्रूप्स को अलर्ट कर दिया है। ट्रम्प वॉर मीटिंग कर रहे हैं और साथ ही ट्रूप्स को लड़ने को तैयार रहने को भी कह रहे हैं। अब ये अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है क्योंकि रशिया की मीटिंग के बाद ही ईरान से जुड़े ईरान से जुड़ा इस ग्रुप को बताया जाता है, उसने अब ये बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है। हंडाला की ओर से बाकायदा पूरी लिस्ट जारी करी गई है कि मरीन्स में कौन कौन से अमेरिकन ट्रूप्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके परिवार में कौन है, वो खाना क्या खाते हैं, रात में क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, अमेरिका के वॉरशिप पर क्या हो रहा है, इन सब से जुड़ी जानकारी भी लीक कर दी है। और ये भी कह दिया है कि ये एक छोटा सा ट्रेलर है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि हमारे पास कितनी पावर है और हम अब अटैक भी करेंगे, अपनी खैबर शिखर मिसाइलों से करेंगे, चाहे ड्रोन से इस्तेमाल करेंगे आप पर अटैक करने के लिए। अगर कोई भी गलती होती है और अगर हम बदला लेने पर आ गए, युद्ध की स्थिति दोबारा होती है तो आप पर फिर से अटैक हो सकता है। ये अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। फिलहाल दोस्तों और भी जो तमाम अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।